पीएम मोदी के मंत्रिमंडल को लेकर ये नहीं सोचा गया था कि इतने बड़े कद के मंत्रियों को भी हटाया जाएगा, लेकिन 12 मंत्रियों के इस्तीफे को आम बात बोलकर टाला जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस को परखने में 1.25 महीने का लंबा वक्त लगाया, फिर जाकर छंटनी की लिस्ट तैयार की। मंत्रियों को हटाए जाने के पीछे की वजह उनके काम के हिसाब से हुई। लॉकडाउन के दौरान कौन से मंत्री ने कैसा काम किया, उसी तरीकों को ध्यान में रखते हुए 12 मंत्रियों को हटाया गया। कोरोना काल में किस मंत्री का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये उनके मंत्रिमंडल में रहने या जाने का एक बड़ा फैक्टर रहा। पिछले 1.25 महीने में पीएम मोदी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ मिलकर हर मंत्री की परफॉर्मेंस का रिव्यू कर रहे थे और सबकी रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए। अब कहा जा रहा है कि इतने बड़े चेहरों को कैबिनेट से खारिज किए जाने का मतलब है कि उनके लिए पार्टी संगठन में जगह बनाई जाएगी। बता दें कि ट्विटर ने देश में नए आईटी कानून के तहत अधिकारियों की अनिवार्य नियुक्ति से आनाकानी की। एक तरफ ट्विटर कोड चला गया तो दूसरी तरफ उसने खुद कानून मंत्री का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। हालांकि कुछ देर में प्रसाद का ट्विटर अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया था, लेकिन इस बीच जो संदेश जाना चाहिए था वो चला गया। संदेश ये कि एक अमेरिकी कंपनी ट्विटर भारत सरकार को भी आंखें दिखा सकती है। स्वाभाविक है कि अपने वर्चस्व के लिए जाने जाने वाले मोदी सरकार की छवि को इस घटना में गहरी चोट पहुंची। रविशंकर प्रसाद को मोदी सरकार में कितना महत्व दिया गया था, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लग सकता है कि वो अक्सर नीतिगत और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा करते थे, लेकिन आईटी मिनिस्टर के रूप में टेलीकॉम सेक्टर की लंबित समस्याओं का टिकाऊ हल निकालने और भारत नेट प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ा पाने में नाकामी ने उनका विकेट डाउन कर दिया। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्य रूप से स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उन्हें कोविड-19 महामारी हुई, वो इससे उबरने में तमाम तरह की परेशानियों से गुजरे। उन्हें ठीक होने के बाद भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनके कार्यकाल में नई शिक्षा नीति की रूपरेखा तो ज़रूर आ गई, लेकिन स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में बदलाव के मोर्चे पर वो तेज़ी नहीं दिखी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बता दें कि मोदी सरकार ने बड़े सुधारों वाले क्षेत्र में शिक्षा को भी शामिल कर रखा है। तो यह है कि मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से वित्तीय सहायता प्राप्त पत्रिकाओं में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार किया जा रहा था, लेकिन उन्हें लंबे समय तक भनक नहीं लगी और जब इसका पता चला तो वो तुरंत कार्रवाई भी नहीं कर सके। सूचना प्रसारण मंत्री सरकार के प्रवक्ता होने के नाते जावड़ेकर और उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि वो कोरोना काल में सरकार की इमेज सही करने के लिए कदम उठाए, लेकिन उनका मंत्रालय इसमें असफल रहा। देशी मीडिया के अलावा विदेशी मीडिया ने भी सरकार की बहुत किरकिरी की और सीधे पीएम मोदी की इमेज पर असर पड़ा। जावड़ेकर की उम्र भी उनके हटने की एक वजह बताई जा रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।